नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आप भारत में रहते हैं तो क्या आपको भारत के इतिहास के बारे में मालूम है? दोस्तों, बता दें कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बता दें कि हम जिस देश में रहते हैं जिसे भारत के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे इंडिया कहा जाता है, तो क्या आप भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के इतिहास के बारे में? दोस्तों, बता दें कि भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। इसका वर्णन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा भारतीय इतिहास की विशेषता है कि वो खुद को तलाशने की सतत प्रक्रिया में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश करने वाले को ये मायावी लगता है। क्या आपको पता है इस अद्भुत महाद्वीप का इतिहास लगभग 7500 साल पुराना है और इसका प्रमाण होमो सेपियंस की मानव गतिविधि से मिलता है। यह आश्चर्य की बात है कि 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी। लेकिन क्या आपको पता है पूर्व इतिहास काल? दोस्तों, बता दें कि पाषाण युग। दोस्तों, क्या आपको पता है पाषाण युग के बारे में? दोस्तों, बता दें कि 5 लाख से 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था और तमिलनाडु में हाल ही में हुई खोजों में इस क्षेत्र में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का पता चला था। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से 2 लाख साल पहले के मानव द्वारा बनाए हथियार भी खोजे गए हैं। क्या आपको पता है कांस्य युग? भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग की शुरुआत लगभग 330 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई थी। प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक हिस्सा होने के अलावा यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व की शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। इस युग के लोगों ने धातु विज्ञान और हस्तशिल्प में नई तकनीक विकसित की और तांबा, पीतल, शीशा और टीन का उत्पादन भी किया। और क्या आपको पता है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल वैदिक काल भारत पर हमला करने वालों में पहले आर्य थे। वे लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर से आए थे और अपने साथ मजबूत संस्कृति परंपरा लेकर आए। संस्कृत उनके द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी और वेदों को लिखने में भी इसका उपयोग हुआ है, जो कि 12वीं ईसा पूर्व के हैं और प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के बाद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। उपमहाद्वीप में वैदिक काल का लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा और इसमें ही प्रारंभिक भारतीय समाज में हिंदू धर्म और अन्य संस्कृति आयामों की नींव पड़ी। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में खास तौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रचार किया। और क्या आपको पता है महाजनपद? इस काल में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शहरीकरण का दूसरा सबसे बड़ा उदय देखा गया। महा शब्द का अर्थ है महान और जनपद का अर्थ है किसी जनजाति का आधार। वैदिक युग के अंत में पूरे उपमहाद्वीप में कई छोटे राजवंश और राज्य पनपने लगे थे। इसका वर्णन बौद्ध और जैन साहित्यों में भी, जो कि 1000 ईसा पूर्व पुराने से 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य या कहे कि जनपद स्थापित हो चुके थे, जैसे काशी, कोसला, अंग, मगध, वज्जी या ब्रजी, मल्ला, चेडी, वत्स या वस्म, कुरु, पांचाला, मत्स्य, सुरसेना, अशाका, अवंती, गांधार और कंबोजा। और क्या आपको पता है फारसी और यूनानी विजय? दोस्तों, बता दें कि उपमहाद्वीप का ज़्यादातर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, फारसी अकमोनिड साम्राज्य के डायरियस द ग्रेट के शासन में सी 520 ईसा पूर्व में आया और करीब 2 अकमेनिड साम्राज्य पर विजय पाई। फिर उसने भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुंचकर राजा पोरस को हराया, पंजाब के ज़्यादातर इलाके पर कब्जा किया। और बता दें कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंशजों का मौर्य साम्राज्य कहा जाता है 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा और यह प्राचीन भारत के भौगोलिक रूप से व्यापक एवं राजनीतिक और सैन्य
मामले में बहुत शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे उपमहाद्वीप में मगध, जो कि आज के समय में बिहार है, में स्थापित किया और महान राजा अशोक के शासन में यह बहुत उन्नत हुआ। और क्या आपको पता है प्राचीन भारतीय इतिहास का घटनाक्रम? प्रागैतिहासिक काल 40,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। यह वह समय था जब सिर्फ भोजन इकट्ठा करने वाले मानव ने आग और पहिए की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इसका यह नाम सिंधु नदी से आया है और यह कृषि करके उन्नत हुआ। यहाँ के लोग प्राकृतिक संसाधनों की भी पूजा करते थे। और क्या आपको पता है महाकाव्य युग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इस कालखंड में वेदों का संकलन हुआ और वर्णों के वेद हुए, जैसे आर्य और दास। हिंदू धर्म और परिवर्तन बता दें कि 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, इस समय में जाति प्रथा बहुत सख्त हो गई थी और यही वह समय था जब महावीर और बुद्ध का आगमन हुआ और उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बगावत की। इस काल में महाजनपदों का गठन हुआ और बिंबिसार के शासन में मगध आया। आजाद शत्रु, शिशुनंगा और नंदा राजवंश बने। और बता दें कि मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य के तहत पूरा उत्तर भारत था और बिंदुसार ने इसे और बढ़ाया। इस काल में हुए कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों, इस वीडियो में भारत के बारे में बस इतना ही। अगर आपको भारत के बारे में और जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसके बारे में और भी वीडियो बना सकें। और दोस्तों, आप लोगों को फिर से बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।